कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। इसका पता दुनिया को भी पिछले साल चल गया था। भारत की तरह 25 जून 2020 को WHO ने चेतावनी दी थी कि दुनिया भर में ऑक्सीजन उपकरणों की कमी हो सकती है। हमारा बस इतना ही कहना है, प्रधानमंत्री जी, भारत में जो ऑक्सीजन का संकट हुआ है वो ना तो ऐतिहासिक था ना अकल्पनीय था। वो संकट सरकार की ऐतिहासिक और अकल्पनीय लापरवाही के कारण हुआ और न जाने कितने लोग मरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं VY न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि रवीश कुमार ने अपनी प्राइम टाइम रिपोर्ट में ऐसा क्या कर दिया है खुलासा कि मोदी सरकार की सीडी लीक हो चुकी है और अब जनता को भी समझ में आ गया है कि मोदी सरकार किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि सुविधाएं पर्याप्त हैं और जानें बचाई जा सकती हैं। अगर जानें बचाई जा सकती थी तो जानें बचाई क्यों नहीं गई? और ये जो आंकड़ा है मौत का, इसे छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये प्राइम टाइम विद रवीश कुमार की रिपोर्ट में साफ हो गया है। और आज हम आपको बताएंगे कि रवीश कुमार ने प्राइम टाइम में क्या ऐसा खुलासा किया है और क्या बड़ी बड़ी बातें की, हम आपको बताएंगे। और इसके लिए ये वीडियो जो है आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। यह सही है कि इस साल जैसा ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट पहले नहीं था, लेकिन यह सही नहीं है कि अकल्पनीय था। इसी सरकार के कार्यकाल में 2017 में भारत के 3 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट हुआ था। हमने उन दुर्घटनाओं से क्या सीखा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को पहले से कितना बेहतर बनाया, यह सब पूछना बेकार है, क्योंकि ढंग से एक जगह से कोई जवाब नहीं आता है। पिछली बार जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई पिछले साल, तब कई देशों में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी। वेंटिलेटर का हिसाब इस तरह से लगाया गया कि कार कंपनियां भी वेंटिलेटर बनाने में कूद गईं। अब कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जब वेंटिलेटर लगेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होगी और तब ऑक्सीजन की मांग बढ़ी जाएगी। तब जवाब तो देना चाहिए कि उस समय जो भी हिसाब लगाया गया होगा उसके आधार पर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को ठीक करने का क्या बंदोबस्त किया गया। 2017 के जून में ही इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में डाउन टू अर्थ ने रिपोर्ट किया था। अगस्त 2017 में ही रायपुर के BR अम्बेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 3 बच्चों के मर जाने की खबर आई थी। इन उदाहरणों से इतना समझें कि 2017 के साल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई बड़ी घटनाएं हुईं, तो फिर हमने उनकी सप्लाई व्यवस्था में क्या खास बदलाव किए। सितंबर 2020 में जब कोरोना का केस इस साल के अप्रैल मई जैसा नहीं था, तब कई राज्यों से ऑक्सीजन के संकट की खबर आई। उसी वक्त सितंबर के महीने में कर्नाटक, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से खबरें आने लगी थीं कि ऑक्सीजन का संकट है। यह तब की बात है जब 9 लाख सक्रिय मामले थे देश में। किसी को सोचना चाहिए था कि इससे अधिक केस आ गए तो संकट कितना गहरा होगा, जैसे कि इस साल अप्रैल में 28 लाख सक्रिय मामलों की संख्या पहुंच गई थी। अमर उजाला पत्रिका, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबरें पिछले साल सितंबर महीने की हैं। क्या अब भी कोई कहेगा कि इस बार अप्रैल में लोगों का ऑक्सीजन की कमी से जो नरसंहार हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी का ऐसा संकट अकल्पनीय था और ऐतिहासिक था? सितंबर महीने में ही इस संकट की झलक मिल गई थी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के सवाल बार बार उठने लगे और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ऑक्सीजन के संकट को अकल्पनीय ना कहते, हम भी इतनी मेहनत नहीं करते। अकल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कल्पना ना की जा सकी हो। हम बता रहे हैं कि कल्पना करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑक्सीजन का संकट आएगा साफ साफ दिख रहा था। आपने 2017 और 2020 के कई प्रसंगों से देखा कि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट कोरोना से पहले भी आया था और कोरोना के बाद भी। राष्ट्र के नाम संदेश पर फैक्ट चेक करते करते यह तीसरा प्रोग्राम बन चुका है। अच्छा नहीं लगता है जब डिबेट शो के सारे एंकर 2-2 गेस्ट बिठाकर दाएं बाएं 10 मिनट में अपना काम निपटाकर मौज कर रहे हों, तो हम 3 दिन से एक ही भाषण को लेकर रिसर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तीनों एपिसोड देख लें तो उन्हें भी हंसी आने लग जाए कि यह बंदा इतना सीरियस क्यों हो रहा है। आप यह ना सोचें कि हमारे नेता केवल नाराज ही होते हैं, कभी कभी लाइट मूड में भी होते हैं। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में
मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। एयरफोर्स और नौसेना के जुट जाने से यह सवाल पीछे नहीं हट जाता है। अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री सितंबर में आए संकट की बात विस्तार से करते, बताते कि जब प्रधानमंत्री खुद पिछले साल सितंबर से ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बातों को लेकर संपर्क में थे, तब इस बार उनकी तैयारी इतनी खराब क्यों साबित हुई? क्या सितंबर में प्रधानमंत्री या सरकार की किसी संस्था को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इससे अधिक केस आ गए? तब क्या होगा? कोरोना के आते ही पहले दिन से यह बात हो रही है कि एक को संक्रमण होता है तो उससे कई लोगों को हो जाता है। उसी आधार पर इससे लड़ने की सारी योजनाएं बनी हैं। ये आधार वैज्ञानिक हैं, ना कि कल्पनीय और अकल्पनीय। तो जब सितंबर से पीएमओ की कमेटी ऑक्सीजन की सप्लाई देख रही थी, इस बार संकट आने के बाद सरकार हरकत में क्यों आई? क्यों नींद में सोती पकड़ी गई? डॉक्टर अविनाश का अंदाजा है कि अगर सप्लाई होती ऑक्सीजन की तो राज्य में 25% मरीजों को बचाया जा सकता था। महाराष्ट्र में करीब 49,000 लोगों की मौत हुई। इस हिसाब से 12,500 के करीब लोगों को बचाया जा सकता था। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर कब सरकार सोती रही, कब जागती रही, यह पता करना मुश्किल है। इस मामले में इतनी कमेटियों की खबरें मिलेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तय करना मुश्किल है कि ये कमेटियां जवाबदेही के सवाल को कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती हैं या काम करने के लिए बनाई जाती हैं। यही होता है, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के संकट की चेतावनी अप्रैल 2020 में दे दी गई थी। सितंबर 2020 में संकट आया भी था। फिर हमने क्या किया? 25 नवंबर को राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक नहीं है। अप्रैल से नवंबर आ चुका है, इसके बाद भी सरकार तैयारी का दावा कर रही है इस वक्त कि वो काफी काम कर रही थी। इनके सवालों का जवाब कौन देगा? सरकार अगर काम कर रही होती तो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स नहीं बनाना पड़ता। ऐसी रिपोर्ट हिंदी के अखबारों और चैनलों से गायब ही रहती है ताकि देश की बड़ी आबादी जवाबदेही के सवालों तक पहुंच ही ना सके। 6 मई को स्क्रोल में मनु कौशिक की यह रिपोर्ट आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि सितंबर के संकट के बाद अक्टूबर में टेंडर निकाला गया कि 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे जिनसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह प्लांट मई 2021 के अंत तक बन जाएंगे। 18 अप्रैल की रिपोर्ट में अरुणाभ सैकिया और विजेता ललवानी ने लिखा है कि उन्होंने 14 राज्यों के 60 अस्पतालों को फोन किया कि प्लांट का क्या हुआ है। केवल 11 जगहों पर प्लांट स्थापित हुआ था और उसमें से भी 5 ही चालू हो सके थे। स्क्रोल की ऑक्सीजन प्लांट की खोजी रिपोर्ट के छपने के 2 घंटे बाद 18 अप्रैल को ही स्वास्थ्य मंत्रालय सच बोल देता है। एक ट्वीट करता है और कहता है कि 162 में से 33 प्लांट ही लगाए जा चुके हैं और बाकी सभी प्लांट इस साल के मई तक लग जाएंगे। आगे बता रहा हूं उसका भी हाल। सोचिए, पिछले साल अक्टूबर में फैसला होता है कि 162 प्लांट लगेंगे और मार्च तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी 33 प्लांट ही लग पाते हैं। ये थी हमारी तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि ये सारे प्लांट मई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मई तो निकल गया, अभी भूमि पूजन पर ही पहुंचे हैं। हम 30 जून को भी चेक करने जाएंगे कि प्लांट शुरू होता है या नहीं। ऐसा नहीं था कि भारत में किसी को एहसास नहीं था कि दूसरी लहर आई तो क्या होने वाला है। इसके बाद भी सरकार चूक गई। पिछले साल दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही थीं कि कोरोना के मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। सरकार उन खबरों को देखकर भी हरकत में आ सकती थी। इतने सारे टास्क फोर्स बने हैं, इन्हीं में से किसी को ग्लोबल पेपर पढ़ने का टास्क दे दिया जाता, पता चलता कि लंदन, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, इटली और स्पेन जैसे कई देशों में पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में ही भयंकर संकट आया था। रवीश कुमार की इस रिपोर्ट में रवीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जनता को खड़े होकर बोलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सरकार का रवैया है, इसे देखकर तो यही लगता है
कि देश का जो अंजाम है वो कुछ और ही होने वाला है, क्योंकि आगाज ऐसा हुआ है। ऐसे में आप समझदार हैं समझने के लिए कि जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, लोग किस तरीके से दर दर भटकते रहे, भीख मांगते रहे, डॉक्टरों के सामने हाथ फैलाते रहे, लेकिन सच्चाई नहीं बदली और कई लोगों को अपनी इस महामारी में जान गंवानी पड़ी। बाकी खबरों के लिए बने रहे वीवाई न्यूज के साथ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।